प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य सोपान में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना चित्रकूट में राजसभा का हम अध्ययन कर रहे हैं। चित्रकूट में राजसभा कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से ली गई है। बच्चों, कैकेयी को अब तक हम एक सौतेली माँ के रूप में ही जानते थे, जिसने अपने स्वार्थों के कारण राम को वनवास दिया था। परंतु कैकेयी के चरित्र के दूसरे पक्ष को हमने कभी नहीं जाना। हमने यह नहीं जाना कि वह राम को कितना प्रेम करती थी और राम की सबसे प्रिय माता थी। कैकेयी का अपराध बोध और प्रायश्चित उसकी सारी कलुषता को धो देता है और हम कैकेयी के स्वच्छ और निर्मल स्वरूप को देखते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त का इस रचना के माध्यम से यही प्रयास है। आज हम 8वां पद पढ़ेंगे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। बच्चों, इन पंक्तियों में कैकेयी ने अपने अपराध बोध को स्वीकार किया है। साथ ही इन सभी अपराधों का कारण भाग्य को बताया है कि भाग्य ने ही उसके साथ छल किया था। और फिर पुरानी स्मृतियों में खोते हुए राम के और स्वयं के प्रेमपूर्ण माता और पुत्र के संबंधों को याद करते हुए अपनी ममता का प्रदर्शन कैकेयी इन पंक्तियों में करती है। अवतरण की व्याख्या करने से पूर्व हम कठिन शब्दों को देखेंगे। दीन का तात्पर्य है लाचार, धृत का तात्पर्य है भयभीत, श्रीखंड का तात्पर्य है शीतल, चंदन के समान शीतल, अंगार चंड का अभिप्राय है अंगारों की तरह गर्म, और पाश का तात्पर्य है बंधन। पद की व्याख्या देखिए। कैकेयी कहती है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। इन पंक्तियों में कैकेयी भरत के लिए कह रही है कि जिस पुत्र की भलाई के लिए मैंने स्वर्ग का सुख छोड़ा, पति का प्रेम छोड़ा, कौशल्या सुमित्रा का वात्सल्य, राम का दुलार छोड़ा, फिर भी वो मेरा ना हो सका। मैंने उसकी भलाई के लिए और अपने स्वार्थों की प्राप्ति हेतु राम से भी उसका अधिकार छीन लिया। और जिस पुत्र के लिए मैंने यह सब कुछ किया, आज वही पुत्र दीन अर्थात लाचार अवस्था में सबके समक्ष खड़ा है और रो रहा है। आज मेरा वही पुत्र उपेक्षित है। कैकेयी कहती है कि आज मेरा वह पुत्र अपराधियों की भांति
सबके समक्ष दीनहीन अवस्था में खड़ा है, इसके लिए स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो कह रही है कि हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकार छीन लिए और वही आज पुत्र, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, लाचार बनकर रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है और अपराधी बना शंकित सशंकित हिरण की भांति डरा हुआ है। जिस प्रकार हिरण चारों ओर भय से देखता है और सदैव शंकित रहता है, उसी प्रकार आज मेरा पुत्र भी शंकित अवस्था में है, डरा हुआ है, भयभीत है और लाचार खड़ा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकई भरत के लिए कहती है कि मेरा वह पुत्र जो अंगार चंड के समान था, अर्थात अंगारों की भांति गर्म था, जो पराक्रमी था, वीर था, साहसी था, मेरे इस अपराध के कारण आज श्रीखंड की भांति हो गया है। अर्थात आज मेरा पुत्र चंदन के समान शीतल, आभाहीन और किंग कर्तव्य विमुढ़ हो रहा है। उसकी इस दयनीय दशा को मैं नहीं देख सकती और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। एक माँ के लिए इससे बढ़कर भला और क्या दंड हो सकता है। मेरे ही सामने मेरा पुत्र लाचार, श्रीहीन और आभाहीन हो रहा है। आगे देखिए, कैकेयी कहती है, छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। कैकेयी कह रही है कि इन सभी घटनाओं के लिए मैं ही नहीं, मेरा भाग्य भी दोषी है, क्योंकि भाग्य ने ही उस दिन मुझसे वचन मंगवाकर मुझे अयश देने का छल किया था। शायद यही मेरी नियति थी। उसी भाग्य ने आज मुझे इतना संबल दिया है, इतना बल दिया है कि सभी के सामने मैं अपनी अपराध भावना, अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूँ। अतः अब मैं चाहती हूँ कि अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकेयी, वही राम तुम मेरे। कैकेयी कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे विनाश, मुझे विनाश की तरफ ले जाने वाले मेरे अपराध के वे सभी बंधन कट जाएं, जिससे हम अलग अलग हो गए थे और अपराध बोध की पीड़ा भोगने के लिए हम मजबूर हुए। मैं वही तुम्हारी माता कैकेयी हूँ, जो तुम्हें बचपन में अत्यधिक दुलार दिया करती थी, और तुम मेरे वही राम हो, जो मुझे अपनी अटखेलियों से, अपने बड़े बड़े कार्यों से अचंभित किया करते थे, हर्षित किया करते थे। रानी कैकेयी पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। कैकेयी अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाती है और उन स्मृतियों में डूबती हुई कैकेयी कहती है कि हे राम, अधिकतर अर्धरात्रि के समय जब तुम जाग रहे होते थे और कौशल्या को परेशान करते थे, तो उस समय जीजी आकर मुझे पुकारती थी कि लो, तुम्हारा यह राम मुझे सुख से नहीं रहने देता, और मैं तुम्हें लेकर वात्सल्य में डूब जाती थी।
बच्चों, इन पंक्तियों में कैकेयी ने सारा दोषारोपण अपने भाग्य पर किया है कि भाग्य ने ही यह अयश देने के लिए, अपमानित करने के लिए यह भूल करवाई थी। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वार्थ के कारण कैकेयी और भरत दोनों को अपराधी होना बताया है। कैकेयी के दुख के बढ़ने का कारण यही है कि उसके कारण ही उसका पुत्र आज सभी के सामने लाचार और अपराधी की भांति भयभीत खड़ा है। कैकेयी की भाग्यवादी भावना स्मृति अलंकार के रूप में प्रकट हुई है। पद्यांश को जब हम देखते हैं तो पद्यांश की भाषा शैली सरल, स्पष्ट और तत्सम तद्भव शब्दों से सजी खड़ी बोली हिंदी है। धन्यवाद।